साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस में आपको दो चीज़ें समझनी है। मैं क्योंकि आपको पीजीसीस करवा रहा हूँ, तो पीजीसीस में वो तो एक एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मियोसिस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एनिमल सेल में ही हो, वो प्लांट्स में भी हो सकती है, ठीक है। प्लांट्स में मियोसिस कहाँ पर होगी? प्लांट्स में अगर बात करो तो प्लांट्स में मियोसिस का कॉन्सेप्ट तब आपने लेके आना है जब वहाँ पर स्पोर फार्मेशन हो रही है। प्लांट्स के अंदर मियोसिस होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, होगी। कब होगी? जब वहाँ पर स्पोर फार्मेशन होगी। लेकिन वहाँ पर जो गैमेट फार्मेशन है वो माइटोसिस से होगी। लेकिन एनिमल के अंदर कब होगी? एनिमल्स में आपने कहना तभी होगी जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं भूलना। इज दैट क्लियर? अब प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है, तो हम उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंट कैसे होती है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट की बात करें ना, तो प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो असल में थोड़े उसके अंदर ना एक ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है। और यहाँ से एक बहुत ज़रूरी एमसीक्यूज बनता है। एमडी कैट का एमसीक्यूज बनेगा, एनएमडी कैट का, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब वो एमसीक्यूज बनेगा का क्या, देखें जरा। डियर फ्रेंड्स, ये प्लांट सेल के बाहर वाली साइड पर सेल वॉल और उसके अंदर वाली साइड पर सेल मेम्ब्रेन और दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, जैसा कि हमने टीलोफेज 1 में देख चुके हैं। एक न्यूक्लियस इस साइड पर आ गया, ये उसका क्रोमाटिन, और ये दो न्यूक्लियस दूसरी साइड पर, ये उसका क्रोमाटिन। और बीच में यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? साइटोप्लाज्म मौजूद है। डियर फ्रेंड्स, इस जैसे टीलोफेज 1 एंड होता है ना, या स्टार्ट होता है, टीलोफेज 1 स्टार्ट होता है, एनाफेज 1 एंड होता है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनेली होती है। उस ऑर्गेनेली का नेम होता है गोल्जी अपरेटस। क्या होता है? गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस को के पास मैसेज आता है, गोल्जी अपरेटस के पास मैसेज पहुंच जाता है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है डियर फ्रेंड्स? वो गोल्जी वेसिकल्स बनाना शुरू कर देता है। और ये जो गोल्जी वेसिकल्स होती हैं, ये सेल के सेंटर से इकट्ठा होना शुरू होती हैं और बाहर की जानिब ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। सेंटर से इकट्ठा होना शुरू होंगी और बाहर वाली साइड पर बढ़ती चली जाएंगी, और फाइनली ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती हैं और आपस में अटैच होके एक डीप वॉल बना देती हैं, इस तरह से। ये देखिए, डीप वॉल बन गया। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे कि आपके पास जो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल है उसको हम क्या नाम देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ फ्रैगमोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? फ्रैगमोप्लास्ट फार्मेशन का हम उसको नाम दे देंगे। और ये कैसे होगी? यहाँ पर एक ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है जिसका नाम गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस गोल्जी वेसिकल्स बनाएंगे जो सेल के सेंटर से इकट्ठा होना शुरू होंगे और बाहर की जानिब बढ़ते चली जाएंगी। यानी कि ये जो डिवीजन होगी, ये डिवीजन होगी किस तरफ? आपने कहना है इनसाइड टू आउटसाइड। ये एमसीक्यूज है। किस तरफ होगी? इनसाइड टू आउटसाइड, ये कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर बेटा यहाँ पर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है ये कोई और हैंडल करेगा। अब और कौन सी स्ट्रक्चर हैंडल करेगी वो मैं आपको बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। उसमें जो मेन रोल होगा आपके पास वो होगा आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, कौन सा होगा? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते। साइटोस्केलेटन जो सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब कौन सा वो साइटोस्केलेटन है जो पाया जाता है, वो आपने कहना है कि वो माइक्रोफिलामेंट होगा। तो माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर करीब करीब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर डियर फ्रेंड्स दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो दो न्यूक्लियस के बनने के बाद, दो न्यूक्लियस के बनने के बाद ये वाले जो बेटा आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स होंगे, माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट डियर फ्रेंड्स यहाँ से टूटने शुरू हो जाएंगे। ऐसे जब माइक्रोफिलामेंट टूटने शुरू हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट आपके पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की जानिब इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे इज दैट क्लियर? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल उसको कहते क्या हैं, आपने कहना दिस वन इज नोन एज वेरी सिंपल, उसको हम नाम देंगे क्लीवेज फ्लो का। अगर आपसे पूछा जाए क्लीवेज फ्लो में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, अगर ऑप्शन में आपके पास साइटोस्केलेटन है तो उसको पिक करिए, अगर नहीं है तो फिर सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है आपके पास दैट इज़ अ
माइक्रो फिलामेंट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सिर्फ वही चीज़ पाई जाती है और वही इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और फाइनली इस तरह से आपस में मिलेंगे और मिलने से दो सेल्स बन जाएंगे, दो एनिमल डॉटर सेल बन गए और आपके पास एक सेल से कितने सेल बन चुके हैं, दो सेल्स बन चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो मियोसिस 1 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।